आजकल आईटी इंडस्ट्री में एआई ने हड़कंप मचा दी है। कोड ऑलरेडी एआई के थ्रू लिखा जा रहा है। अब इस केस में वो बच्चे क्या करें जो आज सीएसआईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो बच्चे कोडिंग सीखते थे, किसी यूट्यूब चैनल से प्रोजेक्ट बनाना समझते थे। आज उन बच्चों के लिए क्या रोड मैप होगा, इन बच्चों का क्या होगा आगे, इनको क्या स्किल्स इंप्रूव करना चाहिए। पॉइंट वाइज आंसर दो, एकदम शॉर्ट में। नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट मैंने आज चैट जीपीटी को दिया एंड आई जस्ट थॉट कि यार let us just discuss with AI itself what is happening in the industry, right? So ये प्रॉम्प्ट देने के बाद AI ने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, एक रोड मैप बताया है। वो मैंने सोचा कि यार मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। जो कोई भी CSIT के स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि यार आज AI किस तरीके से काम कर रहा है और हमें बेसिकली किन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी फोटो हब एप्लीकेशन को हम बना रहे हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि यार जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है। देखो कई बार ऐसा होता है कि यार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे हर एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस तरीके से। बट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है गाइस कि जो स्किल्स हम सीख रहे हैं, जो हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है कि यार इन पर्टिकुलर चीज़ों का क्या मतलब है। अगर आप हम पे ट्रस्ट करते हो और चीज़ों को समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखना पड़ेंगी कि यार हम बेसिकली इन चीज़ों को इस तरीके से कर रहे हैं। मेरे को मालूम है कई लोगों के दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कई लोग सिर्फ देखते हैं और छोड़ के निकल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार इसमें बेसिक तरीके से वो प्रोजेक्ट ट्रेडिशनल तरीके से बनाने का क्या सेंस है जब एआई के थ्रू हमारा सारा काम हो रहा है। तो ये स्किल्स तो हमारे किसी काम की है नहीं। गाइज मैंने ये सेम प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में हो सकती है, मैंने ये एआई को पूछा है एंड लेट अस फिगर आउट कि यार एआई हमारे को इन पर्टिकुलर चीज़ों का क्या आंसर देता है। तो चलो देख लेते हैं, समझते हैं। देखो यहाँ पे इसने मेरे को क्या बोला हुआ है कि पंकज सर आप CSIT फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो। सही है, अपन लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग, है ना। उनके लिए क्लियर डायरेक्शन देना अब और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। शॉर्ट में मैं एक रोड मैप बता रहा हूँ, उस चीज़ को पर्टिकुलर अपन देखते हैं क्या बोल रहा है ये। तो एक रियलिटी चेक देख लेते हैं कि भाई जो आज एक्चुअली में हो रहा है उसको हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। उसको आप एक बार देखो, समझो क्या बात हो रही है, देन यू विल बी गेटिंग दी थिंग्स ओवर हियर। तो देखो यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि एआई कोडर को रिप्लेस नहीं करेगा, वीक कोडर को करेगा। बट भाई मैं आपको बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ, बहुत ये क्या है, चैट जीपीटी आपको बड़ा एकदम मतलब ऐसे कुछ नहीं बोलता कि आपका एकदम से दिल टूट जाए। बट ट्रस्ट मी गाइस, काफ़ी सारे कोडर्स रिप्लेस हो रहे हैं, ये तय है, राइट। और उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों रिप्लेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं है जो इसने बताया कि यार वीक कोडर रिप्लेस हो रहे हैं, तो हम किनको वीक कोडर बोलेंगे, किसको हम स्ट्रांग कोडर बोलेंगे आज की तारीख में। गाइज यहाँ पे वीक कोडर का मतलब ये है, देखो जो स्किल सेट डिमांड में है, जो पर्टिकुलर चीज़ कंपनीज देखना चाहती हैं, अगर आपको वो सब नहीं आता है देन यू आर वीक। अब आप अगर ये सोच रहे होगे कि यार कंपनी में क्या जावा डेवलपर की ज़रूरत है, क्या मैं प्रोजेक्ट बनाना जानता हूँ उस बंदे की ज़रूरत है। गाइज आज आज इंडस्ट्री में उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। आज इंडस्ट्री में ज़रूरत है कि आप एआई के साथ आप कितना एफिशिएंटली काम कर सकते हो, आप एआई को कितना अच्छे से समझते हो, कोड आप कितना प्रॉपरली लिख सकते हो, आप यूज़र की रिक्वायरमेंट को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं गाइज, आप एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन को कैसे समझते हैं। आज उन लोगों की डिमांड है कंपनी के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं, आपको देखो चीज़ें समझ में आएंगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डिमांड कोड लिखने वाली की नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इंजीनियर्स की होगी। देखो यही मैं आपको बात कर रहा हूँ गाइज। अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए गाइज, ये अपन ने एक पॉइंट वाइज मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इनको देख लो। अब देखो यहाँ पे इसने सबसे पहले जो आपको बताया हुआ है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। गाइज यही रीज़न है जिसकी वजह से द वे आई एम वर्किंग ऑन द फोटो हब एप्लीकेशन आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। देखो वो जो ट्रेडिशनल तरीका है ना जिसमें प्रोजेक्ट किस तरीके से बनता है, कोड कैसे लिखा जाता है,
कहाँ से कहाँ आपका डेटा का फ्लो होता है, हम जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर वो बेसिक्स आपको नहीं मालूम है, देन यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विथ आईटी इंडस्ट्री एट प्रेजेंट नाउ। ये आज की कंडीशन है, इसको बहुत सीरियसली आप समझ लो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप जब पहले पहले जब कंपनीज जाती थी कॉलेजेस में इंटरव्यूज़ के लिए, तो ये बोला जाता था कि यार आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए। बट आज के टाइम पे ये जो बेसिक फंडामेंटल है ना, ये तो प्री रिक्विजिट हो गया है। अगर आज आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, guys, everything has gone. Let us be very very clear on this particular part. Okay, चलो नेक्स्ट आप समझो, एआई टूल्स की मास्टरी बहुत ज़रूरी है गाइस। आज आप अगर ये नहीं जानते हो कि चैट जीपीटी, गिटहब को पायलट, इसको कैसे यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक तरीके से कैसे लिखी जाती है, कैसे करी जाती है, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप कैसे काम कर सकते हो, देन गाइस ट्रस्ट में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आगे आपको, राइट। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। एआई को आप एज एन असिस्टेंट कैसे यूज़ कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। कई लोग जो है ना एआई से घबरा जा रहे हैं। भाई, एआई को आप कॉम्पिटिटर मत मानो, एआई को आप अपना असिस्टेंट मानो और उससे आप काम करवाना सीखो। आपको कैसे काम करना है, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। एआई साइड बाय साइड डेवलप हो रहा है, काफ़ी लोग एआई के टूल्स डेवलप कर रहे हैं, बट एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी आपसे ये रिक्वायरमेंट है कंपनीज के अंदर कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम एआई टूल्स कौन कौन से हैं और हम उनसे कितना प्रोफिशिएंटली काम कर सकते हैं। दैट इज़ द टुडेज डिमांड। गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, आप इसमें सिस्टम डिज़ाइन बेसिक्स जो होते हैं, जिसमें हाई लेवल लो लेवल सिस्टम डिज़ाइंस क्या होती हैं, स्केलेबल आर्किटेक्चर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। और यही रीज़न था जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग से मैंने आप लोगों को इस चीज़ को बताया है कि जब हम पीआरडी बना रहे थे, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना रहे थे, सिस्टम का आर्किटेक्चर बना रहे थे, तो उस समय मैंने आपको एआई का यूज़ करके बताया हुआ था। एंड धीरे धीरे मैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एआई से रिलेटेड लेके आ रहा हूँ, राइट। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है। आज इस चीज़ से काम नहीं बनेगा कि आपको बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स बनाते आते हैं, आपको बेसिक आपने 20 25 50 कोडिंग के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली, एंड यू आर सिटिंग इन दी इंटरव्यू एंड यू आर थिंकिंग कि यार वो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, राइट। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट ऑल्सो। एंड इवन देखो, जो मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, इसके अंदर किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको बनाना है, उनके ऊपर आप सोचो। ऐसा नहीं कि आप सिंपल एक क्रड एप्लीकेशन बना दोगे तो काम चल जाएगा। क्रड एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। उसमें आपको पेमेंट इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन, डिप्लॉयमेंट, लॉगिंग, गिटहब के ऊपर किस तरीके से हम हमारी एप्लीकेशन को पुश कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और आपको अब रियलाइज हो रहा होगा कि द वे आई एम क्रिएटिंग द फोटो हब एप्लीकेशन गाइस, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू क्रिएट ओवर देयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपकी डिबगिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत शार्प होनी चाहिए। एआई कोडिंग करके दे देगा गाइस, बट जब बग फिक्स करना होता है ना, तो वो बग फिक्स करने के लिए आप प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट देते चले जाओ। एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि यार छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए एआई उलझ जाता है। सो इफ़ यू डू नॉट नो कि हाउ यू आर गोइंग टू फिक्स द इश्यूज, इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। सो ये जो बग फिक्सिंग का और डिबगिंग का चैलेंज है गाइस, इसको लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, कोड लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोड को समझना और कोड को पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगी, राइट। इसके अलावा कुछ एआई और डोमेन का कॉम्बो है, वो आपको सीखना पड़ेगा, जैसे एआई विथ वेब डेवलपमेंट, एआई विथ डेटा, एआई विथ साइबर सिक्योरिटी, एआई विथ क्लाउड। मतलब अगर मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब हम एक पूरी एप्लीकेशन बना लेते हैं, एप्लीकेशन बनाने के बाद उस एप्लीकेशन को प्रोविजन किया जाता है, क्लाउड पे डिप्लॉय किया जाता है। तो गाइज आप जस्ट थिंक अबाउट, जिन लोगों ने क्लाउड पे काम किया होगा गाइज, आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक एप्लीकेशन को प्रोविजन करने में काफ़ी समय लगता था, राइट। प्रोविजन करना मतलब जो रिसोर्सेस उसके लिए लगते हैं उनको बनाने में काफ़ी समय लगता था AWS के ऊपर। बाद में समय आया जब उन्हीं सारी चीज़ों के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी जाने लगी गाइज। पर अभी आप पता है, जब आपकी प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो वो स्क्रिप्ट लिखने वाले भी अलग लोग होते हैं, और कहीं इधर उधर से 10 जगह से ढूंढ के वो स्क्रिप्ट बना के देते हैं, राइट। बट यही काम जो होता है ना एआई के थ्रू, ऐसे ऐसे होता है,
ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये एआई विथ क्लाउड वाला फंडा भी आपको समझ में आना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शार्प होनी चाहिए गाइज। आपको डिप्लॉयमेंट एंड डेवॉप्स का भी एआई फ्लो पूरा पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट द डिमांड फॉर टुडेज, राइट। इसके अलावा देखो आपको फ्यूचर किस तरीके से होगा ये समझ लो आप। तो आपको भाई एआई यूजर्स का फ्यूचर है, फास्ट लर्नर्स का फ्यूचर है, सिस्टम थिंकर्स का फ्यूचर है, एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग वाले इंजीनियर्स चाहिए। हमें अब वो लोग नहीं चाहिए हैं जो सिंपली जावा या डॉट नेट या पाइथन में सिंपल सिंपल कोड बना के काम करते थे। आज का वो टाइम नहीं है गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक वन लाइन आपको रोड मैप अगर मैं बताता हूँ, सो दिस इज बेसिकली कोडर आपको नहीं बनना है, आपको एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द गिव अवे ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन दैट आई एम टेकिंग ओवर हियर फॉर यू गाइस। अभी तक हम जो भी फोटो हब एप्लीकेशन के अंदर हम कोड कर रहे थे, अब मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है वो मैं एआई के थ्रू करना दिखाऊंगा, ताकि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ, पूरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप प्रॉपरली देख पाओ, सीख पाओ, और आप ये जान पाओ कि यार हमें किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए और वो प्रॉम्प्ट से हमारे को एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कैसे हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको अभी एक लाइन में तो नहीं बता सकता गई सारी चीज़ें, बट जैसे जैसे आप ये पूरा सीरीज आप देखना शुरू करोगे इस पर्टिकुलर सेशन से, तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो मैं आशा करता हूँ कि यार आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे बात करी हैं, आपको कहीं ना कहीं इनने आपका दिमाग ओपन किया होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि यार डायरेक्शन हमें कैसा होना चाहिए, रोड मैप कैसा होना चाहिए। सो जस्ट कीप ऑन लर्निंग गाइज, और अगले वीडियो में मिलो और इस पर्टिकुलर डिस्कशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करो, बिकॉज लोग बाग बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं यार, उनको नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ों को सीखेंगे। बाय बाय।